है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। त्रिपाठी अपनी पत्नी सरोज को बताता है कि उसने ठाकुर रुद्र प्रताप की नौकरी छोड़ दी है क्योंकि वो प्रगति को बर्बाद करना चाहता है और धोखे से उसकी फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहता है। सरोज अपने पति से कहती है कि वो प्रगति को इस खतरे से आगाह कर दे। त्रिपाठी प्रगति से मिलता है और उसे होशियार रहने के लिए कहता है। प्रगति फैक्ट्री की साइट पर जाकर अपने बिल्डर प्रवीण कुमार से कहती है कि उसे इस बात का पता चल गया है कि वो ठाकुर से मिला हुआ है और उसे बर्बाद करना चाहता है। अब आगे। नमस्ते प्रगति जी। काम बंद क्यों है? सारे मजदूर कहाँ हैं? अब क्या बताऊं प्रगति जी, सारा लफड़ा मजदूरों ने किया है। पता नहीं उनको क्या हो गया है, यहाँ पर काम करने को तैयार ही नहीं है कोई। क्यों तैयार नहीं है? यही बात तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है। मजदूर काम पर आना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोका गया है। रोका गया है? भला ऐसा कौन कर सकता है? वो भी हमारे होते हुए मजदूर को कौन रोक सकता है? प्रवीण भाई, तुम कितना झूठ बोलोगे, कितने बहाने बनाओगे तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे काम को रोक के रखा है, तुमने मजदूरों को यहाँ आने से भी रोका है। तुमने? हमने? अरे प्रगति जी, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अरे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है काम पूरा करने का। तुमने काम पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन अब तुम बिक गए हो। क्या? हाँ, तुम बिक गए हो। अब तुमने काम पूरा ना करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। प्रगति जी, आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। ये बिल्कुल झूठ है। सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है आपके पास? कि तुम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के आदमी हो और उसी के इशारों पर तुमने मेरे काम को रोक के रखा है। देखिए देखिए प्रगति जी, आप लगातार हम पर आरोप पे आरोप लगा रही हैं। हाँ? आरोप नहीं। हाँ। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें आरोप। त्रिपाठी जी, ये है तुम्हारे बिक जाने का सबूत। आप यहाँ? हाँ प्रवीण भाई, वफादारी की जंजीर गले से उतार दी है मैंने। आज मैं जान गया हूँ कि प्रगति क्रिएशन को फाइनेंस करने वाले उनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं, जो प्रगति की फैक्ट्री को हड़प लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी जान गया हूँ कि यहाँ का काम बंद क्यों है, किसका हाथ है इसके पीछे। बिक गए हैं आप, गद्दार हैं आप। तो ये ठाकुर का भेजा हुआ आदमी है, प्रगति को बर्बाद करना चाहता है तू? मैं तो तेरी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं तेरी। नहीं प्रगति नहीं, आज मेरे सर पर खून समा रहे, इस हरामजादी की तो मैं लाश गिरा दूंगा। लाश नहीं गिराओगे, छोड़ दो इसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। प्रगति, इस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है और तुम कहती हो मैं छोड़ दूं? तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। प्रवीण भाई ने ये अच्छा नहीं किया। तुमने सिर्फ मेरे साथ बेईमानी नहीं की, बल्कि एक नेक काम को रोका है जो गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का सहारा बनने वाला था। तुमने उनसे उनकी रोजी रोटी छीनी हुई है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
प्रगति अपने आप को संभालो प्लीज। शांत हो जाओ प्रगति, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो प्रगति, हिम्मत रखो। मूसा, ये प्रगति के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। हाँ ईसा भाई, सुनकर कलेजा दहल गया। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी, कहीं सदमे की वजह से। नहीं ईसा भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर प्रगति को कुछ हुआ ना, तो अल्लाह कसम उसके दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं हम। इस हालात में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। चलो प्रगति के पास चलते हैं। चलो ईसा। सुनोबर बेटी, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कोई प्रगति को इस तरह धोखा दे सकता है। अब्बू, मुझे तो लगता है कि प्रगति की सारी उम्मीदों और किए कराए पर पानी फेर देना चाहते हैं। बेटी, मेरी समझ में नहीं आता कि प्रगति इतना बड़ा धोखा कैसे खा गई। आखिर फाइनेंस कौन दे रहा है, कौन सी कंपनी है, उसके कर्ता धर्ता कौन है, ये तो पता करना चाहिए था उसे। लेकिन अब्बू, जब वो अग्रीमेंट साइन कर रही थी तब उसे पता नहीं करवाया। बेटी, ये मुअम्मा मेरी समझ से बाहर है। अब तो प्रगति से मिलने के बाद ही हकीकत का पता चल सकता है। तो चलिए ना, प्रगति से जाके मिलते हैं। चलो बेटी, चलते हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? दादी, मैं ठीक कह रही हूँ। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने ही प्रगति क्रिएशंस को फाइनेंस किया है। लेकिन प्रगति ने बिना सोचे बिना जाने ये फाइनेंस कैसे ले लिया? दादी, ये सब कुछ एक एजेंट के थ्रू हुआ था। कभी इस दौरान वो लोग सामने आए ही नहीं। तो फिर पता कैसे चला? इस काम में जिसने पहल की थी उसका नाम त्रिपाठी है। लेकिन डैडी, उसे भी ये पता नहीं था कि प्रगति को फंसाया जा रहा है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने ठाकुर की नौकरी छोड़ दी और उसने प्रगति को आकर सारी बातें बताई। मामला बहुत बिगड़ गया है। मैं वकील से इस सिलसिले में बात करूंगा। हाँ डैडी, प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना प्रगति। फिक्र मत कर बेटी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है डैडी। डैडी, आपका आना यहाँ बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, मैं आता हूँ। भाभी, बत्ती बुझा दो, अंधेरा ही रहने दो। राजेश, आप? अंधेरे में बैठने से क्या सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी प्रगति? ये अंधेरा मुश्किलों को आसान करने के लिए नहीं है, बल्कि मुंह छुपाने के लिए। किससे मुंह छुपाना चाहती हो तुम? दुनिया से या अपने आप से? राजेश, जब इंसान हार जाता है, अपमानित हो जाता है, तो उसे मैदान छोड़ना ही पड़ता है। वो किसी को दिखाने लायक नहीं रह जाता, उसका सर नीचा हो जाता है।
इसलिए उसे मुंह छुपाना ही पड़ता है। प्रगति, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। मेरे दोस्तों ने तुम्हें एक अनपढ़ और गंवार लड़की समझकर तुम्हारे साथ बदतमीजी की, अंग्रेजी में तुम्हारा मजाक उड़ाया। तब तुमने अंग्रेजी में ही तुमने उनका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। ये देखकर मेरी आंखें भी खुली की खुली रह गई। तुम्हारी उस अदा ने मेरे दिल पर एक ऐसा छाप छोड़ दिया जिसे मैं जिंदगी भर अपने सीने से लगा कर रखूंगा। प्रगति, तुमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, वो भी अकेले, बिना किसी की मदद के। इतना कुछ सहा है तुमने, इतनी कुर्बानियां दी हैं तुमने, इतनी हिम्मत पैदा की तुमने अपने आप में, इतनी शक्ति पैदा की कि वो लोग जो तुम्हें मिटा देना चाहते थे, तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते थे, आज तुम्हारे नाम से डरने लगे हैं। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास प्रगति। उस वक्त तुम मायूस नहीं थी, तुम्हारे में हिम्मत थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया प्रगति जो तुम उजाले की दुनिया छोड़कर अंधेरे में रहना चाहती हो? राजेश, मैं कमजोर लड़की थी, जमाने के ऊंच नीच से अनजान, लोगों को परखने की सुध बुध नहीं थी मुझ में, और इसलिए तो प्यार में मैंने धोखा खाया। मुझे जब ठुकराया गया, बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, तड़पी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, और इसलिए मेरे अंदर एक विद्रोह, एक बगावत ने जन्म लिया। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश मैंने की, लेकिन मेरी आवाज को दबा दिया गया। मेरी झुंझलाहट, मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मेरे सीने में एक आग जलने लगी, बदले की आग, प्रतिशोध की आग, और उसी आग को जलाती आ रही हूं आज तक, आगे बढ़ते आ रही हूं आज तक। मेरे सामने जो भी रुकावटें आई, उनका मैंने मुकाबला किया, और फिर मुझे मेरे दोस्त मिले, और उनके एहसानों ने मुझे लड़ने की एक नई हिम्मत, एक नई ताकत दी। मेरे दुश्मनों से बदला लेने के लिए मैंने अपने आप को उसी रास्ते पर डाल दिया जो मेरे दुश्मनों तक पहुंचता है। राजेश, मैंने ये सब बहुत मुश्किल से किया, बड़ी कुर्बानियां दी इस फैक्ट्री की बुनियाद डालने के लिए, और जिस दिन इस फैक्ट्री की बुनियाद पड़ी तो मेरे सामने
ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली थी, जिसकी बुनियादें मुझे हिलती हुई नजर आ रही थी। कई बार विनोद और उसके पिता से मेरा सामना हुआ। हर बार उनकी आंखों में मैंने खौफ देखा और इससे हिम्मत बढ़ती गई। मैंने डट के मुकाबला किया। और ठाकुर ने मेरे साथ जो किया, जिस तरह उसने मुझ पर वार किया, मेरा सब कुछ छीन लिया है मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी राजेश। इस बार मैं ठाकुर से हार गई, पूरी तरह से हार गई। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत औरत